इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए हमारी व्यंजन संधि हो चुकी। अब हम देखते हैं विसर्ग संधि। क्या विसर्ग संधि? तो देखिए विसर्ग से यदि स्वर मिलता है या फिर व्यंजन मिलता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यदि विसर्ग से स्वर मिले या व्यंजन मिले तो उसे क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। देखिए विसर्ग संधि के प्रमुख नियम। विसर्ग संधि के प्रमुख नियम। तो विसर्ग का ओ हो जाना, विसर्ग का ओ यानी छोटा ओ हो जाना। तो यदि विसर्ग के पहले अ आए और बाद में अ आए, यानी विसर्ग से पहले भी ओ हो और बाद में भी हो, या फिर प्रत्येक यानी हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, अथवा अंतस्थ और ह हो, तो विसर्ग का ओ हो जाता है, यानी विसर्ग का ओ हो जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए ये परिभाषा लिखी हुई है, ये नोट्स के रूप में लिखी हुई है। यदि विसर्ग से पहले अ आए, तो देखिए यहाँ पे ये विसर्ग है। यदि विसर्ग से पहले ओ आए, अ आए, क्या विसर्ग से पहले अ आए और विसर्ग के बाद भी अ आए, क्या विसर्ग के बाद भी आए, या फिर तीसरा वर्ण आए, या फिर चौथा वर्ण आए, या फिर पांचवा वर्ण आए, या फिर अंतस्थ वर्ण आए, या फिर ह आ जाए। यदि इनमें से कोई एक आ जाए, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, अंतस्थ और ह, या फिर अ, इनमें से कोई आ जाए तो विसर्ग का औ हो जाता है। विसर्ग का ओ हो जाता है, सॉरी, क्या ओ हो जाता है, औ नहीं ओ हो जाता है। जैसे तपह प्लस बल। तो देखिए अब तप में लास्ट में क्या है, यानी तप हमारा प्रथम शब्द है और प्रथम शब्द में अंतिम वर्ण हमारा क्या है? अंग, यानी बड़ी अंग। अब बड़ी अंग से पहले क्या आ रहा है? तप में, यानी प में आ रहा है। तो यही ये नियम है, यदि विसर्ग से पहले आ जाए, क्योंकि प में क्या छुपा हुआ है? फिर अ। यदि हम अंग की बिंदी यहां से निकाल दें तो अ छुपा हुआ है। अच्छा, अब इसमें बल, क्या बल। अब देखिए बल, ये प वर्ग में कौन सा वर्ण है? प फ ब, तीसरा वर्ण हुआ ना, तो मैंने कहा तीसरा वर्ण आ जाए, यानी फिर तीसरा वर्ण आ गया ये। अब ये अ या फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतस्थ ह, ये जैसे वैसे रहेंगे, ये विसर्ग ओ में बदल जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये विसर्ग, यहाँ पे ये अंग की बिंदी निकल गई यहाँ से तब, तो ये विसर्ग ओ में बदल गए, क्या ओ में। अब ये पीछे क्या है? बल, और आगे क्या रह गया? तब। तो ये अब व्यंजन बन गया प कैसा बन गया? व्यंजन। अब ये स्वर जो ओ है उस पा में यानी व्यंजन में जाके मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा? पो, क्या पो। तो ये हो जाएगा तपह प्लस बल बराबर तपो बल। इसके अन्य उदाहरण, मनः प्लस हर बराबर मनोहर, तपह प्लस भूमि बराबर तपोभूमि, मनः प्लस रथ बराबर मनोरथ, अधः प्लस गति बराबर अधोगति, पयः प्लस द बराबर पयोद, मनः प्लस योग बराबर मनोयोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आप समझे होंगे। देखिए ये जो विसर्ग संधि है, आप जब प्रैक्टिस करें तो इस बात का खास ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें कि विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद अ है, या फिर तीसरा वर्ण है, या फिर चौथा वर्ण है, या फिर पांचवा वर्ण है, या फिर अंतस्थ है। यानी ये तीसरा, चौथा, पांचवा हर वर्ग में से, यानी प्रत्येक वर्ग में से, या तो जैसे क वर्ग में से या तो तीसरा आ जाए, या चौथा आ जाए, या पांचवा आ जाए, या फिर च वर्ग का आ जाए, या ट वर्ग का आ जाए, प वर्ग का आ जाए, तो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होना चाहिए, या फिर अ होना चाहिए, या फिर अंतस्थ, यानी अंतस्थ कौन से? य, र, ल, भ, या फिर ह होना चाहिए, क्या। देखिए जैसे यहाँ पे ये पयः प्लस द, पयः प्लस द। अब ये यहाँ पे, अब देखिए मनः प्लस योग, तो ये य से ये यहाँ पे य आ गया ना, यानी ये अंतस्थ आ गया। तो ये जैसे ही वैसे ही रहेंगे, विसर्ग का ओ हो जाता है। आगे देखते हैं अब हम। अच्छा, इसमें कुछ अपवाद है, क्या इसमें कुछ अपवाद है? अपवाद किस बात का है? पुनः। अब पुनः जब हम लिखते हैं तो पुनः में विसर्ग है पीछे,
अब पुनः में पीछे विसर्ग गया, ऐसे ही अंत में अंतः, क्या अंतः यदि हम लिखते हैं अंतः में विसर्ग का र हो जाता है, अंतः अंतः में विसर्ग का ओ नहीं होता, क्या होता है र। ऐसे ही अंतः में विसर्ग का ओ नहीं होता, क्या हो जाता है र। ये इसके अपवाद है, क्यों? क्योंकि नियम हमारा यही लागू होता है, फिर भी नियम हमारा ये लागू होने के बाद भी विसर्ग ओ में नहीं होता, किस में होता है? र में होता है। ये अपवाद है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो अपवाद में होते हैं, वो क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, अब ऐसे ही जैसे यहाँ पे कोई मान लीजिए संधि दे दी, पुनः प्लस यो, या नहीं सॉरी, पुनः प्लस जन, तो ये क्या होगा? पुनर्जन, क्या? पुनर्जन। अब पुनः का जो पुनः प्लस जन में, देखिए यहाँ पे उदाहरण होगा कहीं, देखिए इसी का एग्जाम्पल है, आगे देखते हैं। पुनः या फिर अंत, पुनः या अंत आए विसर्ग से पहले, या फिर अच्छा ये जो यहाँ पे नियम था वो यहाँ पे आ जाए, यानी विसर्ग के बाद आ जाए, या तीसरा वर्ण आ जाए, या चौथा वर्ण आ जाए, या पांचवा वर्ण आ जाए, या फिर अंतस्थ आ जाए, यानी अंतस्थ य र ल ये चार, और ह आ जाए, क्या आ जाए? ह आ जाए। तो ये तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, अंतस्थ और ह, ये जैसे वैसे रहेंगे। अच्छा, ये विसर्ग का र हो जाएगा, क्या? र। देखिए मेल क्या खा रहा है? मेल जुड़ क्या रहा है? जुड़ वही रहा है जो यहाँ पर जुड़ रहा है। यहाँ पर भी तो तीसरा वर्ण, चौथा, पांचवा, अंतस्थ और ह ये जुड़ रहा है, और यहाँ पर भी तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण और अंतस्थ और ह यही वर्ण मिल रहे हैं ना। लेकिन फिर भी यहाँ पे ओ होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है? र हो रहा है। ये किसके? ये बस दो पे लागू होता है, एक पुनः और एक अंतः। किस पे? पुनः, एक अंतः पर रा हो जाता है। देखिए जैसे पुनः प्लस जन, पुनः प्लस जन, हमारा प्रथम शब्द क्या है? प्रथम शब्द है पुनः, क्या? पुनः। अब द्वितीय शब्द क्या है हमारा? जन। तो जन्म में द्वितीय शब्द में पहला यानी पहला शब्द क्या है हमारा? सॉरी, पहला अक्षर क्या है हमारा? ज। अब ज, च, छ, ज, च वर्ग का तीसरा वर्ण है, क्या? तीसरा वर्ण है। तो इस वजह से अंत ये विसर्ग ओ में होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये पुनः में, पुनः और अंतः में, ये इस चीज की, ये इसके इस नियम के अपवाद है। तो ये विसर्ग र में हो जाएगा, किसमें? र में। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब ये विसर्ग र में बदल गया, और यहाँ पे जन्म, तो ये पुनर्जन, क्या? पुनर्जन। देखिए क्योंकि यहाँ पे पुन बच गया, ये न है जो न असली व्यंजन हो गया, क्योंकि इसमें से स्वर निकल गया, अंगहा, अंगहा निकल गया। अब ये अंग यानी ये विसर्ग निकल गया, तो ये विसर्ग र में बदल गया। तो अब ये र आधा, ये र कैसा है हमारा? आधा। अब ये आधा र ज पे जाके लग जाएगा ऊपर, तो ऊपर जो रा होता है वो आधा होता है, और ये रेप होता है, क्या? इस रा को हम रेप बोलते हैं, और ये आधा होता है। तो ये अपने पिछले यानी आगे वाले अक्षर पे जाके उड़ जाता है, जो कहते हैं ना र उड़ गया, तो ये रेप वाला र होता है, और ये आधा होता है। तो पुनः प्लस जन्म बराबर पुनर्जन, क्या? पुनर्जन। इसके अन्य उदाहरण, पुनः प्लस मुद्रण बराबर, पुनः प्लस मुद्रण बराबर पुनर्मुद्रण, अंतः प्लस धान बराबर अंतर्धान, अंतः प्लस अग्नि बराबर अंतराग्नि। अच्छा, विसर्ग का र हो जाना, विसर्ग का र हो जाना, यहाँ पे भी र हुआ, ये अलग नियम है। यदि विसर्ग के पहले, देखिए यहाँ पे ये परिभाषा लिखी हुई है, और ये नोट्स के रूप में लिखा हुआ है। यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर, यानी विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर यदि अन्य स्वर आए, क्या? यदि अन्य स्वर आए और बाद में आ, उ या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा अंतस्थ यानी ह आए, तो विसर्ग का र हो जाता है, विसर्ग का र हो जाता है। देखिए आ को छोड़कर अन्य स्वर आए, ये और तो विसर्ग यानी ये विसर्ग अ, इनसे क्या मेल खाता है? आ, उ, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, अंतस्थ या फिर ह। उदाहरण देखते हैं, नेह प्लस आशा, क्या? नेह प्लस नेह प्लस आशा बराबर निराशा,
नेह प्लस बल बराबर निर्बल, नेह प्लस जन बराबर निर्जन, दोह प्लस बल बराबर दुर्बल, नेह प्लस धारण बराबर निर्धारण, नेह प्लस धन बराबर निर्धन, क्या नेह प्लस धन बराबर निर्धन, वहिन प्लस मुख बराबर बहिर्मुख, आशीहित प्लस बाद बराबर आशीर्वाद, दोह प्लस जन बराबर दुर्जन और दोह प्लस उपयोग बराबर दुरुपयोग। क्या दोह प्लस उपयोग बराबर दुरुपयोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कुछ समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और स्क्रीनशॉट लेना है आपको स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि कम समझ में आया है तो वीडियो को फिर दोबारा से देखिए आप। और देखिए आपसे एक थोड़ी सी शिकायत है, आप वीडियो देख लेते हो, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है तो देखिए आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं लेकिन एक क्रम से नहीं डालते। यूट्यूब पे वीडियो बहुत लोग बनाते हैं लेकिन एक क्रम, ये करंट अफेयर मिलेगी आपको, एक न्यूज़पेपर मिलेगा जो कि क्रम से चलता है, डेली चलता है। लेकिन कुछ टीचरों की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन आप कोई भी एक टीचर ऐसा बता दीजिए जो एक सब्जेक्ट को क्रम से किसी ने पढ़ा दिया हो, कहीं से कोई चैप्टर, कहीं से कोई चैप्टर, कहीं से कोई चैप्टर, कहीं से कोई चैप्टर। इस तरीके से तैयारी नहीं होती है। बस 10 मिनट की वीडियो डाल दी, आधे घंटे की वीडियो डाल दी, 20 मिनट की वीडियो डाल दी, लेकिन वो भी एक क्रम नहीं है। कहीं से कोई चैप्टर डाल दिया, थोड़ा सा पार्ट किसी चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट डाल दिया, किसी चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट डाल दिया। आप यहाँ से तैयारी कीजिए या कहीं से तैयारी कीजिए, लेकिन YouTube पे तैयारी ऐसी कीजिए जो एक क्रम से हो। कभी किसी का 10 मिनट का देख लिया, कभी किसी का 10 मिनट का देख लिया, कभी किसी का 15 मिनट का देख लिया, इस तरीके से नहीं होगा। एक टीचर से तैयारी कीजिए, आपको जो अच्छा सिखाए उससे तैयारी कीजिए, और इस तरीके से नोट्स आपको शायद हिंदी में कोई करा पाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं बहुत अच्छा करा रहा हूँ, ये तो आप जानते होंगे। आपकी समझ में आए तो अच्छा करा रहा हूँ, आपकी समझ में ना आए तो कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन एक क्रम से करा रहा हूँ, हर चीज करा रहा हूँ, वो भी प्रैक्टिस के साथ करा रहा हूँ। अब यहाँ पे भी मैं इतने उदाहरण लेके आता हूँ कि शायद यहीं से प्रैक्टिस कराने की भी जरूरत नहीं होगी, शायद यहीं से यही उदाहरण है जो सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट उदाहरण आपके लिए लेके आता हूँ। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपकी कोई राय हो तो कमेंट में जरूर लिखें।